हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, if x plus a is a factor of this polynomial and this polynomial, then prove that a equal to n minus q upon n minus b। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर x plus a बेटा इन दोनों दिए गए पॉलिनॉमियल्स का एक फैक्टर है तो उस केस में प्रूव करिए कि जो a की वैल्यू होगी वो n minus q upon m minus b के बराबर होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो बेटा आप इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई कभी भी जब हम लोगों को बेटा ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हो जहां पे कि हम लोगों को बेटा दो दो पॉलिनॉमियल्स दे रखे हो, तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऐसे में सबसे पहला जो दिए गए पॉलिनॉमियल्स हैं उनको हम लोग नेम दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों पॉलिनॉमियल्स को हम लोग नेम देते हैं। तो पहले पॉलिनॉमियल को बेटा नेम दे देते हैं हम लोग पी एक्स, और ये है क्या, पी एक्स हम लोगों को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, करेक्ट है। और दूसरे पॉलिनॉमियल को हम लोग क्या देते हैं, एफ एक्स, और ये दिया है हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस प्लस का प्लस पी एक्स, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, दोनों जो पॉलिनॉमियल्स हम लोगों को दे रखे थे हम लोगों ने दोनों पॉलिनॉमियल्स को नेम दे दिया। अब हम लोग क्या करें, देखो हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि x प्लस ए इन दोनों ही पॉलिनॉमियल्स का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर फैक्टर की बात करी जा रही है तो बेटा फैक्टर थ्योरम यूज होगी, करेक्ट है। और फैक्टर थ्योरम यूज होनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। तो एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। भाई फैक्टर थ्योरम हम लोगों से कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज्यादा है और इस पॉलिनॉमियल का अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो उस केस में बेटा पी ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। अब मेन और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि बेटा ये a कहाँ से आता है। तो ये a निकलता है इस फैक्टर से, जो भी हम लोगों को दिया होता है ना फैक्टर, जस्ट उसको क्या करो 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे x माइनस ए फैक्टर है तो x माइनस ए को इक्वेट करो 0 के साथ, और यहाँ से बेटा वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकालो। तो x इक्वल टू कितना निकला, देखो माइनस ए को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आई, a निकल कर आ जाती है। और यही नंबर यूज किया जाता है बेटा इस स्टेटमेंट में। तो बात समझ आती है, यानी कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी हम लोगों को दिया होता है ना कि फैक्टर है उसको इक्वेट करो 0 के साथ में, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वो वेरिएबल की वैल्यू बेटा इस स्टेटमेंट में पुट करनी होती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फैक्टर क्या दे रखा है हम लोगों को, x प्लस ए, तो आप क्या करो x प्लस ए को 0 के साथ इक्वेट करो और x की वैल्यू निकाल दो। तो x इक्वल टू कितना निकला, देखो इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो माइनस में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली क्या, माइनस ए। अब बेटा स्टेटमेंट दे दीजिए सिंपली। तो अब हम लोग कह सकते हैं सिंस x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ किस किस का, पॉलिनॉमियल पी एक्स एंड पॉलिनॉमियल एफ एक्स। अब क्योंकि x प्लस ए बेटा पी एक्स पॉलिनॉमियल का फैक्टर है और यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल रखी है कितनी, माइनस का a, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर p, और ये वैल्यू है माइनस a, तो p माइनस a किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। साथ ही बेटा हम लोगों ने बोला कि भाई x माइनस ए जो है वो एफ एक्स का भी फैक्टर है और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, माइनस का है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर f माइनस ए भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोगों के सामने जो p माइनस ए लिखा हुआ है बेटा ये पॉलिनॉमियल फॉर्म है और इसको अगर हम लोगों को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फिर हम लोग क्या करें, भाई पॉलिनॉमियल पी एक्स में x की जगह पे क्या रखे, माइनस का ए। तो बेटा अगर इधर रखा है तो जहां जहां x आपको यहाँ पे दिखता है सब जगह पे क्या रख दो, माइनस का ए रखिए। सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे रखो माइनस का ए और इसका स्क्वायर, फिर पी एक्स है प्लस का p और x की जगह पे रख दिया माइनस से प्लस क्यू एंड दिस इक्वल टू 0। इसको करो फर्दर सिंप्लीफाई, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और ए का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को
ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से f माइनस ए, ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनॉमियल फॉर्म है, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, एफ एक्स पॉलीनॉमियल में x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का a साइड में। तो भाई पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, रखो भाई उसकी जगह पे, x की जगह पे माइनस से, तो माइनस a का स्क्वायर, फिर एम एक्स है तो m रखा और x की जगह पर माइनस से, प्लस n इक्वल टू 0। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने बेटा दो स्टेटमेंट्स हैं, पहला चलो इसको कह दीजिए, दूसरा इसको कह दीजिए, या फिर कह दीजिए कि दो इक्वेशंस हम लोगों के सामने हैं। और जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, जीरो है, ठीक है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। और कभी भी जब दो इक्वेशंस हो जिनकी एक साइड इक्वल हो तो उनकी दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं बेटा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस का एम ए प्लस एन। क्लियर है, तो बेटा हम लोगों ने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वेशन के दोनों साइड्स में सेम नंबर्स हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस का पी ए प्लस क्यू इक्वल टू माइनस का एम ए प्लस एन। क्या करिए बेटा, जो वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है ना हम लोगों को, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले जो टर्म्स है ना उनको तो हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा एक तरफ, और बाकी टर्म्स को हम लोग लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ। तो इस टर्म को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, और क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो उसको पहले लिख दो। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया एम ए, फिर इस टर्म को लिख दो माइनस का पी ए इक्वल टू एन अपनी प्लेस पर है, इसको रखो ऐसे ही, और इसको ट्रांसपोज किया है तो बेटा ये माइनस में चला गया तो एन माइनस क्यू बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं इस साइड में बेटा दो टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा ए कॉमन लिया, और जब इस टर्म में से ए बाहर गया तो क्या रहा, एम माइनस का साइन रखो, ए तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा पी, एंड दिस इक्वल टू एन माइनस क्यू। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोगों को क्योंकि किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है, और जब ए की निकालनी है तो ए को तो यही रोको, इस ब्रैकेट को कर दो ट्रांसपोज, और क्योंकि ब्रैकेट बेटा ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना होगा, एन माइनस क्यू, और अपॉन में क्या चला गया, एम माइनस पी। जरा चेक करिए क्या यही हम लोगों को प्रूव करना था, ए इक्वल टू एन माइनस क्यू, ए इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, एम माइनस पी, इसका मतलब यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी की इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका प्लेलिस्ट में वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।